ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता के प्रकाश में जब हम चीज़ों को देखते हैं तो बहुत सारे तथ्य क्या हैं वो निखर कर सामने आते हैं। कुछ चीज़ें जब सामने ही पड़ी होती हैं, वहाँ पर अगर प्रकाश नहीं हो तो ऐसा संभव है कि हम उन चीज़ों को कुछ और समझ लेते हैं। ऐसे न जाने कितनी चीज़ें हम सुनते आए हैं कथाओं में, कहानियों में, और सुनते सुनते कभी कभार हम कहानी के पीछे को मॉरल को न समझकर कथा को ही सच समझने लगते हैं। ऐसा गीता के बारे में भी हुआ है। अगर हम श्री कृष्ण की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी ही किंवदंतियाँ हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि क्या श्री कृष्ण ऐसे हो सकते हैं। आइए इस विषय पर आज चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई साहब हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। जैसे श्री कृष्ण के बारे में सुनते हैं तो बहुत बार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण की ग्लानि हुई है। बहुत बार तो ये भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण के नाम पर कलंक लगाए गए हैं और कोई इन कलंकों को धोने की कोशिश नहीं करता। और कभी कभार तो ऐसा भी लगता है कि ये जो लांछन लगाए गए हैं इसको ही सेलिब्रेट किया जाता है, और इसकी वजह से कुछ लोग इसे एक गलत नज़रिए से देखते हैं। अक्सर श्री कृष्ण को कहाँ माखन चोर कहा जाता है, कहीं कहाँ पर लोग ये भी कह देते हैं कि वो तो चोर था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों की वजह से लोगों के मन में कभी कभार एक हीन भावना भी जागृत हो जाती है। तो पहली चीज़ जो श्री कृष्ण के बारे में जो ऐसी किंवदंतियाँ हैं उनमें से कुछ पर मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूँगा। इसके आध्यात्मिक अर्थ को जानने के बारे में मैं प्रयास करूँगा। श्री कृष्ण के बालकाल में ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने गोपिकाओं के वस्त्र चुराए। अब देखने में तो लगता है ये तो बहुत ही एक घिनौनी हरकत है, ऐसा लगता है अगर आज के परिवेश में अगर हम देखें तो। ऐसे में वास्तविकता क्या है, क्या परिवेश क्या है, क्या ये समझाने की बात है? देखिए, श्रीमद् भगवद गीता एक ही सारे विश्व का ग्रंथ है जो आध्यात्मिक है, भगवानोवाच है। तो परमात्मा का अपना भी कोई शरीर नहीं है, कोई जन्म मरण में नहीं आता। तो परमात्मा ही हम आत्माओं को भी आत्मिक रूप से समझा सकते हैं। असल में तुम्हारा श्रेष्ठ स्टेज क्या है, वो आध्यात्मिक है। तो जो कुछ भी गीता में A to Z वर्णन किया गया है, अगर आप उसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको साफ साफ नजर आएगा। लेकिन क्योंकि मनुष्य शरीरधारी हैं और जैसे जैसे दुनिया गिरती कला में आती जाती है, मनुष्यों का नजरिया भी वैसा ही होता जाता है। सतोगुणी होंगे तो सतोगुणी दृष्टिकोण होगा, वृत्ति होगी। तमोगुण में होंगे तो तमोगुणी होगी। तो क्योंकि परमात्मा निराकार ने निराकारों को ज्ञान दिया था, उसकी बजाय उन्होंने साकार मनुष्यों को साकार देवता के द्वारा श्री कृष्ण जी का नाम उसमें डाल दिया है, जबकि सब जानते हैं कि श्री कृष्ण जी देवता थे। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, गॉड तो कहते नहीं, भगवान नहीं। फिर भी मनुष्यों ने नासमझी के कारण डाल दिया। अब देखिए उसका रिजल्ट क्या हुआ।
जो परमात्मा ने आध्यात्मिक कर्तव्य मनुष्य आत्माओं से कराए थे उनके उद्धार के लिए, उसको उन्होंने शारीरिक रूप से ले लिया। पहले तो गलत समझा, फिर उसका दुरुपयोग करते हैं। आज श्री कृष्ण का नाम लेकर, जिसको हम भारतीय सभ्यता या कल्चर कहते हैं, जिसमें ये नृत्य संगीत आदि आता है, उसमें कितनी गिरावट आ गई है। श्री कृष्ण कौन थे? अगर श्री कृष्ण को देवता रूप में भी ले लें, और आज के मनुष्य क्या हैं, उसका जो आपने कहा एक उदाहरण है कि ऐसी कथा आती है। हम जब बच्चे थे ऐसे बकायदा फोटो मिलते थे। आजकल वो फोटो नहीं मिलते, क्योंकि उससे भी ज्यादा न्यूडिटी समाज में आ गई है। तो उन फोटो पहले इसी ढंग से न्यूडिटी को दिखाया जाता था। ये गोपियां स्नान कर रही हैं और श्री कृष्ण एक पेड़ पर चढ़े हुए हैं। जो वो ड्रेस उतार के स्नान किया था वो वस्त्र लेकर ऊपर बैठे हैं। फिर कहानी बना दी है, गोपियां गिड़गिड़ाती हैं, हमें वस्त्र दीजिए। अब इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या था कि भगवान ने, गीता के भगवान ने पहले चैप्टर में कहा, देखो अगर इस गीता को समझना है तो तुम अपने आप को आत्मा मान के समझो, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, मैं परमात्मा अविनाशी हूँ। जो मैं ज्ञान देता हूँ वो भी अनादि अविनाशी है। अगर शरीर समझ के करोगे तो शरीर तो विनाशी है, शरीर के ज्ञान मैं नहीं देता, उसके लिए दुनिया में बहुत बड़ा है। अब भगवान ने क्या कहा था? जो गीता का शुरू है वही इस वस्त्र हरण की कथा से मिलता है कि तुम आत्मा हो, शरीर रूपी वस्त्र है, तुम शरीर नहीं हो। इसको, शरीर को भूलकर, शरीर से अलग होकर, अशरीरी होकर, विदेही होकर मेरा ज्ञान सुनो, अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ो। और आप देखेंगे ब्रह्मा कुमारी के बहुत सेंटर पर बोर्ड लगा होता है शुरू में, कृपया अपने जूते और देह भान यहाँ उतार दीजिए, प्लीज रिमूव योर शूज एंड बॉडी कॉन्शियसनेस हियर। अर्थात भगवान ने देह रूपी वस्त्रों से हमें भुलाया था, अर्थात हमें अशरीरी या विदेही बनाया था गीता सुनने के लिए। अब क्योंकि श्री कृष्ण जी को भगवान बना दिया, शरीरधारी हैं, और वो जो गोप गोपियां हैं, अर्थात वो गोप गोपियां कौन होते? जिन्होंने गोपनीय किसी चीज को रहस्य पूर्ण हो तो कहते गोपनीय रहस्य है। जिन्होंने भगवान के इस रहस्यमय गीता को समझकर ज्ञान सुना था, उनको गोप गोपियां कहते हैं। तो गोपियों के वस्त्र हरण कर लिए, कितना उल्टा ये बन गया सारा। और आज लोग इसी को बहुत मिसयूज करते हैं, कृष्ण जी के नाम पे कलंक लगाते हैं। कारण, पहली गलती श्री कृष्ण को गीता का भगवान माना, दूसरी गलती कि गीता में लिखा हुआ तुम आत्मा हो फिर भी शरीर मानते रहे, और गोप गोपियों को भी शरीरधारी समझते रहे। भगवान ने उनका बॉडी कॉन्शियसनेस दूर कराया था। तो वास्तविकता में जो हरण हुआ है वो वस्त्रों का नहीं, वो ये जो देह को वस्त्र समझते हैं, आत्मा का वस्त्र समझते हैं, उस भाव का हरण हुआ। शरीर रूपी चोले को भगवान ने कहा भूलो इसको, तभी तुम आध्यात्मिक ज्ञान को समझो। वाह, कितनी खूबसूरत सी बात है। अगर इस चीज को हम समझते हैं तो लगता है कि ये कोई गलत चीज नहीं है, ये एक्चुअल में एक बहुत ही डीपर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, एक ट्रूथ है जो परमात्मा का दिव्य कर्तव्य है कि वो मनुष्यों को शरीर के भान से अलग करते हैं। इस वस्त्र रूपी चोला है, इसके भान से उसे दूर। और इसका देखिए कि जो भारत में मंदिर मिलते हैं, देवी देवताओं के अलग हैं, वस्त्रधारी होते हैं। जो शिव का मंदिर मिलता है उसके साथ छोटी छोटी शालिग्राम की बट्टियां होती हैं। अनेक मंदिर हैं। मैंने जम्मू में जाकर एक मंदिर देखा था जिसमें के शिव के साथ, इतने शिव को जरा बड़ा दिखा दिया है पिता के कारण, इतने सारे शालिग्राम में वहाँ जर्मन ग्लास के बने हुए, उनको पाइप से स्नान कराते हैं सुबह जी। अब वो आत्मा तो उस मंदिर में, क्योंकि कोई साकार है ही नहीं तो किसी की समझ में नहीं आता। उस शिव के बारे में भी अटकलें लगाते हैं, शालिग्रामों को समझते नहीं है। ये भाव है। तो कहीं कहीं हमारे पास यादगारें हैं, रेफरेंसेस हैं, बट उसको सही समझने के कारण हम मिसअंडरस्टैंडिंग में आ जाते हैं, और इसकी वजह से लोग कहीं कहीं निंदा भी करने लग पड़ते हैं, और ये ग्लानि हो जाती है। अब दूसरी एक और बात आती है जहाँ पर श्री कृष्ण को माखन चोर कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि मटकियाँ फोड़ी, गोपियाँ मटकियाँ ले जा रही थीं और श्री कृष्ण ने पत्थर मारे, उस मटकी को तोड़ा। तो यहाँ पर भी लगता है, यहाँ तो
ये तो थोड़ा कम लगता है, क्योंकि ये लगता है कि कोई शरारत कर रहा है। बट मटकियाँ फोड़ने के बारे में और माखन के बारे में ये तो बहुत सारी कथाएं हम सुने हैं, ये नाम पॉपुलर भी हैं, गीत भी ऐसे बने हुए हैं। तो इसका भी कोई मतलब है? अब देखिए, जो हरण करता है उसको चोर कह दिया, उन्होंने तो देह भान को हटाया तो देह का भान के चोर की बजाय वस्त्र चोर कह दिया, ऐसे माखन चोर कह दिया। तो माखन का अर्थ क्या होता है कि जो छाछ बिलोने के बाद जो फाइनल चीज आती है माखन। श्री कृष्ण के मुख में भी माखन दिखाते हैं, और कई कहते हैं उन्होंने मुख खोला कि दिखा तूने माखन खाया कि नहीं। उनको ब्रह्मांड का गोला नजर आया, तीनों लोक नजर आए, तो लोग समझे ये तो कोई अलग बात। तो वास्तव में माखन असेंस है। जैसे कहते हैं ना, सारी छाछ बिलोने के बाद, जैसे हम कहेंगे भगवत गीता माखन है, अन्य ग्रंथ छाछ है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो भगवान ने जो ज्ञान का सार सुनाया वो माखन के रूप में सुनाया, सेंस सुनाया, इसलिए उन्होंने उसको माखन चोर कह दिया। और साथ साथ ये जो मटकी फोड़ है, आप जरा तसव्वुर कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, मिट्टी की मटकी को फोड़ा जा सकता है, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो सोच निकली है उस वक़्त निकली है जबकि मिट्टी के मटके होते थे। हम सब जानते हैं युग के साथ साथ हमने भी बचपन में चांदी के बर्तनों में हमारे नॉर्मल भोजन होता था, सोने के चम्मच भी होते थे। तो जो गोपियां अगर पानी भरने जाएंगी और उस युग की, उनका कम से कम पीतल का तो होगा मटका, वो तो इससे फोड़ा नहीं जा सकता ना पत्थर से, ये तो मिट्टी की मटकी फोड़ी जाती है। तो भगवान ने क्या किया, मटकी माने कंटेनर, तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी जो बुद्धियां हैं वो अब ठिक्कर बुद्धि हो गए हो। भगवान के वर्ड ये थे, तुम ठाकुर बुद्धि थे अब ठिक्कर बुद्धि हो गए हो। जैसे भगवान कहता है दिल्ली ठाकुर की थी अब ठिक्कर की हो गई, जैसे ठिकरी जैसी हो गई। तो उसका आधार लेकर के भगवान ने कहा कि इसमें से जो भूसा भरा हुआ है, जो अज्ञान भरा हुआ है, उसको निकालो। तो भगवान ने तो ये कहा कि ठिक्कर की बुद्धि से सब कुछ निकाल दो और ईश्वरी ज्ञान अर्थात गीता का ज्ञान भरो। उसको उन्होंने ये ले लिया कि वो मटकियां लेके जा रही थी और भगवान उसकी मटकी फोड़ देते थे। तो ये बना लिया, तो करेक्टर भी चेंज कर दिया, उसका भावार्थ भी चेंज कर दिया, और कैसी शरारत कर दी। और इसको अगर लोग आज रेप्लिकेट करते हैं कि कृष्ण जी भी मटकी फोड़ते थे तो क्या होता आप जानते हैं। ये जो चीज़ें हम सुनते आ रहे हैं, इसे पता चलता है जब आप एक स्पिरिचुअल लाइट में इन चीज़ों को देखते हैं तो एक्चुअल में वो चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पर परमात्मा के दिव्य कर्तव्यों की बात होती है, और परमात्मा इन कर्तव्यों के आधार पर हम जिन चीज़ों को देखते हैं तो लगता है कि हाँ, ये एक गहरी बात है, ये सुपरफिशियल नहीं है, सरफेस नहीं है, इसका डेप्थ को समझेंगे तो तब हम इसको वैल्यू कर पाएंगे। एक और चीज़ जो हम सुनते आए हैं वो है रास लीला के बारे में। अब रास तो हम सभी जानते हैं, लोग सेलिब्रेट भी करते हैं, गुजरात वगैरह में गरबा रास करते हैं, अदरवाइज भी रास खेलने की परंपरा है, वो एक नृत्य के रूप में देखते हैं। बट अक्सर रास को एक डिरोगेटरी टर्म के रूप में भी हम लोग यूज़ करने लगे हैं आजकल। जब भी हम देखते हैं कि कोई बदचलन काम करता है या किसी का कोई इलिसिट अफेयर होता है तो हम कहते हैं अरे वो तो रसीला स्वभाव है इसका, वो तो यहाँ वहाँ रास करते हुए पाया जाएगा। तो रास जहाँ पर परमात्मा से रिलेटेड एक शब्द है, जहाँ पर हम समझते हैं कि रास करने का मतलब एक बहुत ही सुंदर नृत्य है जहाँ पर सब लोग एक ही स्टेप्स पे नाच रहे हैं, एक समन्वय है, इसके लिए हम रास शब्द समझते थे। आज उसे बहुत ही निम्न कोटि का शब्द समझा जाता है, और अगर कोई कह दे अच्छा तुम तो रास कर रहे थे वहाँ पे, तो व्यक्ति के लिए गाली जैसा लगने लगता है। तो ऐसे में ये रास की बात क्या है? अक्सर हम महारास या रास शब्द सुनते हैं। जी हाँ, आप देखिए कि ये भी कहा जाता है कि ये वृंदावन में रास होती थी और जो देखता था वो वर्णन नहीं कर पाता था, उसके बाद आके वो गूंगा हो जाता था। तो तुम क्या देख के आए हो, ही वॉज नॉट एबल टू डिस्क्राइब। इसका अर्थ क्या है कि ये कोई अति महान स्पिरिचुअल चीज़ थी जो मनुष्य डिस्क्राइब नहीं कर पाते थे, और इसकी बहुत गहराई है। अब जो रास शब्द है ये राशि से निकला है। आप जानते हैं ज्योतिषी भी
जब मनुष्यों के साथ कनेक्शन जुड़वाते हैं तो राशि देखते हैं, इसकी राशि कैसी है, उसकी राशि कैसी है, राशि मिलनी चाहिए, अदरवाइज लौकिक संबंधों में भी बहुत सारे विघ्न आ जाएंगे, ग्रह आ जाएंगे। अब ये राशि मिलाना का मतलब है एक दूसरे का स्वभाव मिलाना, संस्कार मिलाना, मोटे शब्दों में। तो भगवान जानते हैं कि सारी आत्माएं जो सृष्टि पर हैं उसमें से एक भी दूसरे से नहीं मिलती, हर एक आत्मा विशेष है। आप देखेंगे कि मनुष्यों के थंब इम्प्रेशन भी नहीं मिलते, जुड़वा के भी नहीं मिलते, ऐसी नेचर की क्रिएशन है, वैरायटी क्रिएशन है। फिर भी जब मनुष्यों को समरसता में आना होता है, हार्मोनी में, तो एक जैसे संबंध वाले ही होते हैं। आज की दुनिया में भी देखेंगे कि भारतवासी जो हिंदी बोलने वाले हैं वो हिंदी आसानी से बोल लेते हैं, उनकी मदर टंग है। किसी भारतवासी को विदेश भेज दो तो अजनबी लगता है। ये तो भाषा की बात हुई, अनेक प्रकार के संस्कार, खाना पीना, रहना सहना सब अलग होता है। तो परमात्मा ने जब अवतरित हुए, उन्होंने देखा कि मेरे बच्चे बिखर गए हैं, उनकी राशियां अलग अलग हो गई हैं। आज आप देखते हैं एक घर में भी 6 आदमियों की आपस में नहीं बनती, उधर को उधर मुंह करके बैठते हैं। तो उसको एकता लाने के लिए गीता के भगवान ने कहा ना, अनेक अधर्मों का विनाश, एक सत्यता की स्थापना करता हूँ। उन्होंने राशि मिलवाई थी, अर्थात तुम अपने अंदर समरसता पैदा करके चलो, और उसको उन्होंने, मनुष्यों ने जो है रास का रूप दे दिया। महारास मैंने हर एक के साथ भगवान दिखाते हैं, इससे पता लगता है कि और टाइप ऑफ रास नहीं है, एक के साथ भगवान कैसे हो सकता है। हर एक के परमात्मा ने अपने दिव्य गुणों को जो समरसता के हैं हर एक को धारण करवाया। अब उसके बदले में इन्होंने क्या कर दिया, श्री कृष्ण को बीच में डाल दिया, और श्री कृष्ण रास बीच में वो बंसुरी बजाते हैं। तो भगवान ने गीता ज्ञान की मुरली सुनाई थी, गीता ज्ञान सुनाया था, ज्ञान की गीता सुनाई थी, उससे रास मिली थी। उसको बदल कर शारीरिक रूप देकर ये रास और रास मंडल, और आजकल इसके नाम पर क्या कुछ होता है। फिर भी आप देखेंगे जो रास करते हैं उसका भाव भी यही होता है। आप कभी गुजरात में कहीं देख लीजिए, कोई बहुत मोटे शरीर का है, कोई कैसा है, कोई, जब वो रास करते हैं, स्पिरिचुअल हो जाते हैं, तो किसी को फील नहीं होता, एकदम डंडे से डंडा मिला के करते हैं, स्टेप से स्टेप मिला के करते हैं। देखने का सीन होता है कि बूढ़े बच्चे, मोटे पतले, ये कैसे रास कर रहे हैं। तो भाव अर्थ उसका वही है, उस वक्त वो बॉडी कॉन्शियसनेस को भूले हुए होते हैं। तो इस चीज को उन्होंने उस रूप में ले लिया। वाह, कितनी खूबसूरत बात है कि भाई परमात्मा मुरली सुना रहे हैं, उस धुन पर, उस ज्ञान से सभी समरसता में आ रहे हैं। सब लोग अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटीज को भूलकर एक जैसे हो रहे हैं। महाराज तब कहते हैं जो हर एक के साथ भगवान दिखाते हैं जी। हाँ, कितनी खूबसूरत सी बात है। कहाँ पर हम उसे एक बहुत ही गलत और गिरा हुआ शब्द के रूप में आज यूज कर रहे हैं, बट उसकी स्पिरिचुअल डेप्थ कितनी है, अगर उसको समझें तो कितना अच्छा हो सकता है। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे पास वक्त की जितनी कमी है। एक और चीज़ जो बताया जाता है कि श्री कृष्ण के साथ दिखाया जाता है कि पहले तो 8 गोपियाँ दिखाई जाती हैं, फिर ऐसे ही नंबर बढ़ाते बढ़ाते 108 हो जाता है, फिर 16,108 पटरानियाँ थी श्री कृष्ण की, ये सब भी बताया जाता है। तो ऐसा लगता है कि भाई एक व्यक्ति की इतनी पत्नियाँ कैसे हो सकती हैं, 16,108, मगर कथाओं में हमने ये चीज़ सुनी है, और इसकी वजह से भी बता दिया जाता है अरे श्री कृष्ण का तो कैरेक्टर ऐसा है, उसके तो 16,108 रानियाँ थी। तो ये सब चीज़ें सुनकर कभी कभार लगता है क्या ऐसा वास्तविकता में संभव? कोई इसमें जाता ही नहीं गहराई में। वर्ष के 365 दिन होते हैं और 16,108 रानियां, और वो भी एक पर्टिकुलर नंबर है, ये भी नहीं कि 16,000, 20,000, 16,108 टिपिकली ये कहा जाता है। तो इसका कोई आध्यात्मिक रहस्य होगा ना। आप देखेंगे कि भारत की जो आध्यात्मिक परंपरा है, वो रानियां कौन थी और उनका कितना महत्व है कि मनुष्य जो है, अष्ट को इष्ट कहा जाता है। लोगों के सबसे श्रेष्ठ आत्माएं 8 होती हैं, और आप जानते हैं शिवलिंग के पास 8 शालिग्राम भी रखे जाते हैं, 108 भी रखे जाते हैं, और कभी वर्ष में एक बार मिट्टी के 16,000 भी मिट्टी के बना के वो रखते थे। माला जो फेरते हैं मनुष्य, 108 मनकों की माला फेरते हैं,
बहुत श्रेष्ठ होते हैं तो 8 की माला फेरते हैं, 16,000 की माला फेरना तो कठिन है। ऐसे स्मरणीय जिनका एक एक, अब 16,108 रानियों के नाम ही आप रखें तो आपको लिस्ट रखनी पड़ेगी। जी। तो वो एक श्रेष्ठ आत्माएं थी, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं जिन्होंने भगवान के द्वारा गीता ज्ञान सुनकर सर्वश्रेष्ठ पद पाया। उसमें अष्ट रत्न कहते हैं, आप जानते हैं, लोग अंगूठियां भी पहनते हैं, उसको कष्ट नायक खत्म करने वाला कहते हैं, दुख हरता। 108 की माला तो बहुत प्रसिद्ध है। तो इसलिए ये भगवान ने उन आत्माओं को, ये आत्मा रूपी 108 16,000 हैं, वरना कोई श्रेष्ठ नहीं है। रानी का मतलब ये होता है कि किसी को राज्य पद दिलवाना, अर्थात भगवान ने वो गीता के भगवान ने वो राज योग सिखाया था जिससे आत्माओं को राजा या रानी का पद मिला। और उसमें वो पटरानी भी कहते हैं कि 8 पटरानियां थी। अब पटरानी, जहाँ तक ब्रह्मा कुमारी में हमने जाना है, तो भगवान के घर में जब मनुष्य आते थे तो छोटा सा स्थान था, उसमें कुछ लोग तो खाट मिल जाता था, उनको बेड मिल जाता, जो नीचे सो जाते थे, भगवान उसको एनकरेज करने के लिए, अरे तुम तो पट मैंने होता धरती, कि तुम धरती पर सोने वाले, तुमको और भी श्रेष्ठ पद मिलेगा। इस हिसाब से उन्होंने कहा था। इन्होंने पटरानी खटरानी आदि कर दिया। वास्तविकता यह है कि आत्माओं को राज्य अधिकार दिलवाना, राजयोग सिखाना, ये भगवान ने कराया था। वरना फिजिकली आप सोच सकते हैं इसका ना कोई अर्थ निकलता है, ये अब्सर्ड लगता है। वास्तव में एक राजा था, कथा इस तरह बनाई हुई है, बड़ा दुष्ट था, तो उसने 16,000 को कैद करके रखा हुआ था। यानी समझो माया समझ लो, भगवान ने उसको उनसे छुड़वाया था। यानी जैसे माया, आज की दुनिया में माया की दुनिया है, उसमें परमात्मा ने शिव शक्तियाँ बनाया जी। उनको उससे विराग दिलवाया कि ये तो मृग तृष्णा है, इसमें तुम फंसो नहीं। उस स्टोरी को इन्होंने इस ढंग से ले लिया। बिल्कुल, जैसे आप ये बात बता रहे थे, वो असुर का नाम है, उसका नाम है नरकासुर। हाँ। यानी नर्क का असुर। हाँ। और ये देखने को मिलता है कि अगर हम नर्क की बात करें तो नर्क में तो हर कोई बंदी ही है। हाँ। और ये उसी बंधन से मुक्त करने के बारे में कि परमात्मा आकर उनको मुक्त करते हैं और उनको रानियां बनाते हैं, ये चीज़ हम सुनने को मिलते हैं। कितनी गहरी बातें हैं। और अगर हम इसको सिर्फ सरफेस लेवल पे सुपरफिशियली देख लेते हैं, ऊपर पे देखते हैं, और तो शायद सारा ही मामला गड़बड़ हो जाता है। जब हम कहते हैं धर्म ग्लानि के समय भगवान आया, तो धर्म ग्लानि का क्या अर्थ होता है कि नाम में धर्म है, अगर बिल्कुल लुप्त हो जाए तो सब चौकन्ने हो जाए, अरे धर्म कहाँ गया। लेकिन उस धर्म की ऐसी परिभाषाएं की गई, जैसे हम इसमें देखा है कि बिल्कुल अधर्म का रूप उसने ले लिया, उसका मिसयूज हो रहा है, उसको बताने वाले के भी कलंक लगा दिए। एक तरफ उसको भगवान कहते हैं, गीता का भगवान कहते हैं, और दूसरी तरफ कर्तव्य क्या है, जन्म से लेकर कोई आत्मा होती है, उसी अनुसार उसका आगे लाइफ चलती है। तो अचानक वो ऐसे भोगी व्यक्ति अचानक गीता के भगवान कह, तो इसीलिए परमात्मा ने गीता में कहा हुआ है, मैं फिर आऊँगा, जब जब यदा यदा, यानी फिर लोग इस तरह से मिसअंडरस्टैंड करेंगे, मेरे ज्ञान को दुरुपयोग करेंगे, अर्थ का अनर्थ निकालेंगे, तब मुझे आना पड़ता है। फिर वो बताते हैं, हम कोई अपने पास से तो बता नहीं रहे, हम भी तो इसी परंपरा में थे। लेकिन जितने ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भगवान ने लाखों को सिखाया है, उनकी समझ में ये बात आ गई, ये सारा आध्यात्मिक है, उन्होंने शारीरिक किया हो। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात। और अंधकार से प्रकाश की ओर शायद हम अंधेरे में इसलिए हैं क्योंकि हम इस ज्ञान के सही प्रकाश को नहीं समझते, और परमात्मा को शायद इसीलिए वापस आना पड़ता है क्योंकि हम सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग के, एक अज्ञान की निद्रा में सो जाते हैं, एक ऐसे काल में आ जाते हैं, तो परमात्मा उस परिवर्तन के लिए आते हैं। आज बहुत ही खूबसूरत बातचीत निकल कर आई है। आज आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर आपसे कुछ और रोचक विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद भाई साहब। ओम शांति। दोस्तों, कितनी मज़ेदार बातें हैं। सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, कहानियाँ तो सुन ली हैं, मगर आध्यात्मिक अर्थ क्या है? अगर उसे समझेंगे तो हम उसके मूल को समझ पाएंगे, ज्ञान को समझ पाएंगे। जो भी चीज़ें हमें बताई गई, उसमें तथ्य क्या है, वो समझने की कोशिश करने की आवश्यकता है।
और गीता का भगवान स्वयं ये बातें कहते हैं कि जब जब ऐसा समय आएगा जब ज्ञान में चीज़ें मिलावट होते 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 एकदम ही वो विकृत हो जाएं, तो ऐसे समय पर परमात्मा वापस उस राइटियसनेस की, उस सत्य की, उस धर्म की स्थापना के लिए वापस अवतरित होते हैं और वापस ये वही समय है। अगले एपिसोड में फिर कुछ रोचक तथ्यों पर बातचीत करेंगे। आज आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।